राजस्थान प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025। लाखों युवक और युवतियों ने इस भर्ती का हाल ही में पेपर दिया है। पेपर के बाद आंसर की आई, उसमें मिलान किया है। OMR सीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों के पास रखी हुई है। बार बार वो कार्बन कॉपी से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि वो नजरें तभी हट पाएंगी जब तक रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं हटेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फाइनली ऑफिशियली रिजल्ट कब तक आ रहा है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और जो बच्चे निराश हो चुके हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रमित किया जा रहा है। एक आंकड़ा, एक सच्चाई, एक कंटेंट प्रोवाइड नहीं बताया जा रहा। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल की फैमिली के मेंबर्स, आप सभी का वेलकम है। लास्ट तक वीडियो देखना। कोई नई बच्चा या फिर कोई मेरी बहन जी चैनल को पहली बार आप आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देख लो, मजा आ जाएगा। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसे हम 4th ग्रेड भर्ती कहते हैं। ये एक BBIF नौकरी है। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये बताया था, आप लोगों में से काफी सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा? तो उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको और भी यहां पर अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर अब फेल भी होंगे, पास। ऐसा क्या बदलाव हो चुका है कि पहले, आज से 10-12 दिन पहले की बात करूं, जिस दिन ऑफिशियली आंसर की आई, उस दिन और आज में इतना फर्क हो गया कि फेल भी पास हो रहे हैं। तो साथियों, हिम्मत हार चुके हैं, अब खुश हो जाओ। जो जो बच्चे हिम्मत हार चुके हैं, खुश हो जाना है। पहली बात, आप बार बार पूछ रहे थे सर 4th ग्रेड का रिजल्ट किस दिन आ रहा है। दिन की बात न करके मैं आपको बता रहा हूं मंथ, दिसंबर या जनवरी, इन दोनों महीने में ये रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। मैं तो कहता हूं दिसंबर में ही होने की पूर्ण संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। अब प्यारे साथियों, रिजल्ट से पहले आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि पदों में बढ़ोतरी की संभावनाएं यहां पर है। सर, आप ये कहां से कह रहे हो कि पदों में बढ़ोतरी होगी? हाल ही में कुछ दिन पहले RSSB अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया था कि राजस्थान प्रदेश की चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे अन्य हो, इन भर्तियों में पदों की संख्या 100% बढ़ने की संभावनाएं रहती है। बाकी रिजल्ट से पहले ही पद बढ़ सकते हैं, बाद में नहीं बढ़ सकते। हम रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले विभाग से बात करते हैं। तो आपको पता है, राज की बात है, 4th ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया, बात चल रही है, हो सकता है पदों में बढ़ोतरी हो। मैं तो कहता हूं, मुझे तो लगता है कि पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, 120 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो आप पास हो जाओगे। बताओ, इस वीडियो को इतना लाइक कर दो, इतना। अब कुछ बच्चे, कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं, वो कहेंगे सर आप इस वीडियो को इसलिए बना रहे हो, व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। ये तो सपने में भी नहीं सोचता मैं, लेकिन कंटेंट वही देता हूं जो रियल हो। मैं अपनी रोटियां सेकने के लिए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं सही कह रहा हूं। पदों की संख्या में बढ़ोतरी अगर हुई तो 120 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन वाला भी पास हो जाएगा। साथियों, ध्यान देना है, यहां पर पहले पद कितने थे? यानी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 53,749 पद है, यानी लगभग 54,000 वैकेंसियां है। अभी वर्तमान में 54,000 बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। इससे अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो मैंने वीडियो बना रखा है। लेकिन अब तो पूरा पलड़ा ही भारी हो चुका है, अब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है। पदों में बढ़ोतरी होगी। अब बाद में पद अगर 70 से 75,000 हो जाएंगे तो मेरे भाई 35 क्वेश्चन वाला भी पास हो जाएगा। कैसे? कारण सुनो, क्यों पदों में बढ़ोतरी होगी, समझाना भी पड़ता है।
साथियों, आपसे कहे कि आपने ये कैसे कह दिया कि पदों में बढ़ोतरी होगी, इस पर आपको दृष्टि देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, कारण यह है सरकार को ये आंकड़े दिखाने होते हैं कि कौन से आंकड़े दिखाने होते हैं कि कितने को रोजगार दिया। सरकार जब चुनाव आते हैं तो वादा करती है ना, हमने इतने लाख बच्चों को रोजगार दिया, तो कितनों को रोजगार दिया, न कि कितने पदों पर भर्ती करवाई। ये कोई नहीं कहेगा आपसे, ये थोड़ी कहेगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हमने 54,000 पदों पर करवाई। नहीं, आपसे यही बोला जाएगा चुनावी वादों के दौरान कि हमने इतने को रोजगार दिया। तो भाई, तो इसी में पदों की संख्या बढ़ाकर दिखा सकती है ना सरकार की, हाँ हमने 75,000 फोर्थ ग्रेड बच्चों को रोजगार दिया। हो सकता है ना भाई, सरकार क्यों इतनी आफत करेगी। अभी मान लिया जाए 54,000 पदों पर भर्ती करवा ली, अगले साल फिर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली रह जाएंगे, फिर भर्ती निकालो, फॉर्म भरवाओ, एग्जाम्स दिलवाओ, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरी प्रक्रिया हुई। कितना खर्चा हो जाता है सरकार का, कितना खर्चा हो जाता है विभाग का। तो खर्चा क्यों करेंगे ये लोग, ये और जो है 20-25 हजार पद इसमें बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा थोड़ी है कि 54,000 पदों पर अब भर्ती करवा दी, कंप्लीट हो गई, फिर अगले साल 2026 में 20,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली। डबल खर्चा हो जाएगा, डबल खर्चा, इसलिए सरकार कतई नहीं चाहेगी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी की पूर्ण संभावनाएं है। साथियों, थोड़ा कट ऑफ पर नजर डालते हैं, अब क्या बदलाव हुआ है। मैं तो कहता हूं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन पा रहा है और बेटा 60 क्वेश्चन भी तेरे राइट हो रहे हैं ना, तो तू खुश रहे, निराश मत हो। अगली बात, बाकी जितनी भी कैटेगरियों के बच्चे रह गए, 50 क्वेश्चंस भी राइट हो रहे हैं ना, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वीडो, डिवोर्स, पीएच कैटेगरी 35 क्वेश्चन पर भी आपकी पार पड़ सकती है। भाई कुछ बच्चे टीएसपी एरिया के होते हैं, वो बार बार कहते हैं हमारे बारे में नहीं बोलते, तो मैं कहता हूं 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं टीएसपी वालों, तो आप खुश रहिए। बाकी तो ऊपर वाले पर छोड़ दो, जो भगवान करेगा वो होगा, हमारा इसमें कुछ नहीं होता। कोई भी आपसे कह रहा है कि मैं पदों की संख्या में बढ़ोतरी करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, कोई नहीं करवाएगा। विभाग चाहेगा तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट कह दिया। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी खुद पद नहीं बढ़ा सकते। विभाग, आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की शिक्षा विभाग, अधीनस्थ विभाग, विभिन्न विभागों में भर्तियां हैं, तो हो सकता है शिक्षा विभाग स्कूल चपरासी के पद बढ़ा सकते हैं। स्कूल चपरासी के 25,000 पदों की तो आज से 5 साल पहले चर्चा हो रही, तो वो 25,000 पद इसमें ही तो है। साथियों, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आपको यही कहूंगा कि हिम्मत हार चुके हैं, अब खुश हो जाओ, डरने की बात नहीं है साथियों, जो होगा देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर कोई भी आपको झूठी अफवाहें दे रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, प्लीज उनसे बचें, और जहां पर आपको खुश रहने का काम करे वहां उसको फॉलो कीजिए। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, किसी को झूठे लुभावने देने का कतई मकसद नहीं है। जो कहा एक एक्सपीरियंस और इधर उधर बातचीत के दौरान जो बातें हुई है उसको देखते हुए और आप सबकी मांग पर यह जानकारी मैंने दी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो रोकना ही नहीं चाहिए इस वीडियो को देखने बाद, और जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा समझो सबसे बड़ा कंजूस रहेगा। मैं तो कहता हूं, कोई पैसा जाएगा क्या आपका? नहीं जाएगा। तो फ्री में आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, आपका भाई खुश हो जाएगा और अच्छी जानकारियां देगा। और जो मार्केट में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं इनके बारे में और मुझे ऊर्जा मिलेगी ताकि आपको बता सकूं। अभी के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।